नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फिनाले चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, फूड पॉइजनिंग के बारे में। ठीक है, जैसा कि पिछली वीडियो हमने बनाया था जो है डिहाइड्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन के जो सिम्टम्स हैं और ये जो अपना फूड पॉइजनिंग, दोनों के सिम्टम जो है लगभग सिमिलर हैं। जो फूड पॉइजनिंग का सिम्टम्स है उसमें डिहाइड्रेशन आता है और हम लोग डिहाइड्रेशन अलग से पढ़ा था, डिहाइड्रेशन के सिम्टम अलग थे। और ये जो फूड पॉइजनिंग है इसके जो सिम्टम्स में वो डिहाइड्रेशन भी आता है। तो कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी जिसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल क्लियरली हम लोग समझेंगे किसके बारे में, आज फूड पॉइजनिंग के बारे में। फूड पॉइजनिंग होता क्या है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, विषाक्त भोजन। विषाक्त भोजन का मतलब फूड पॉइजनिंग, पॉइजनिंग मतलब क्या, जहरीला। मतलब फूड में अगर, ठीक है, फूड अपना जो है किसी भी वजह से, कंटामिनेशन की वजह से या वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, पैरासाइट की वजह से अगर वो पॉइजनस हो जाता है तो वही होता है क्या, फूड पॉइजनिंग, जो जाके हमारे शरीर को हार्म पहुंचाता है, अंदर जो बॉडी फंक्शन को डैमेज करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या है, ठीक है, चलो आप समझते हैं। क्या लिखा है, फूड बॉर्न इलनेस, जो है किसके द्वारा, भोजन के द्वारा, जो अपना भोजन होता है उसके द्वारा जो बीमारी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फूड पॉइजनिंग। क्या होता है, नोन एज फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड बॉर्न इलनेस नोन एज क्या बोलते हैं इसको, फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। ठीक है, और क्या है, ड्यू टू ईटिंग कंटामिनेटेड, बताया अभी, जैसे कि मैंने बताया कि फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, ड्यू टू कंटामिनेटेड। मतलब क्या, कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है कि जैसे कोई खाना है उसमें कुछ पड़ जाए ना, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी चीज, गंदगी आ जाए, कोई भी चीज। ठीक है, कंटामिनेटेड मतलब क्या, दूषित हो जाना। ठीक है, दूषित हो जाने का मतलब क्या समझ रहे हो, जो चीज शुद्ध है उसमें कुछ न कुछ क्या अनवांटेड चीज जो हमको नहीं चाहिए थी वो चीज आ रही है, इसी को बोलते हैं क्या, दूषित बोलते हैं। तो क्या किसकी वजह से हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड की वजह से हो सकता है। और क्या, स्पॉइल्ड मतलब जो चीजें खराब हो गई, जो आप खाना खा रहे हैं वो हो सकता है खराब हो गया हो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए। मतलब 1-2 दिन का या 3 दिन का खाना जो बचा हुआ है उसको नहीं खाना चाहिए, उसी को बोलते हैं क्या, स्पॉइल्ड। मतलब जो खराब हो चुका है खाना उसको नहीं खाना चाहिए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, टॉक्सिक फूड। ऑलरेडी जो टॉक्सिक फूड्स हैं उनको नहीं लेना है। टॉक्सिक फूड का मतलब क्या, जिनमें जो जहरीले हो चुके हैं या जिनमें थोड़े से पॉइजनस के असर होते हैं। जैसे अपना ले लो क्या, जो पोटैटो होता है, आलू, सोलेनेसी फैमिली के लगभग जितने मेंबर होते हैं, लगभग यूजुअली जितने बता रहा हूँ मैं, कि सोलेनेसी फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ये सब चीजें जो है इनमें क्या है कि पॉइजन के जो है वो टॉक्सिक का असर जो होता है वो थोड़ा बहुत होता है। जैसे अपना जो आलू होता है, पोटैटो जिसको बोलते हैं, आलू अपना कहाँ पे, खेतों में कभी कभी देखते होंगे आप, ग्रीन हो जाता होगा। आलू है उसका कुछ पार्ट जो है ग्रीन हो जाता है, तो जो ग्रीन पार्ट होता है वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है। वैसे अगर आप ग्रीन टोमेटो खा लो उसकी वजह से भी आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, उसको हम बताते हैं, उसका नाम होता है क्या, सोलेनाइन। जैसे सोलेनेसी होती है, सोलेनाइन, इसको क्या बोलते हैं, सोलेनाइन। ये होता है उसमें क्या, ये जो इसमें एक टॉक्सिक समझ लीजिए कि सब्सटेंस होता है। ठीक है, वही होता है जो ग्रीन पार्ट पाया जाता है, ये होता है अपने क्या, सोलेनाइन बोलते हैं। या एक और होता है इसको क्या बोलते हैं, चैकोनाइन बोलते हैं। क्या, चैकोनाइन बोलते हैं। ठीक है, चैकोनाइन बोलते हैं। ये होते क्या है, ये दोनों क्या होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, जो पाए जाते हैं अपने किसमें, सोलेनेसी फैमिली में। तो जो ग्रीन पार्ट होता है आलू का, ठीक है, या फिर जो अपना टोमेटो होता है उसमें जो ग्रीन टोमेटो होता है उसमें ये चीजें पाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं क्या, सोलेनाइन बोलते हैं या चैकोनाइन बोलते हैं। और ये होते क्या है, ये ग्लाइको एल्कोलाइड होते हैं। क्या होते हैं, ग्लाइको एल्कोलाइड। ठीक है, ग्लाइको एल्कोलाइड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। यही अगर हम खा लेते हैं तो जिसकी वजह से हमको क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इसकी वजह से भी हो जाता है। तो समझ में आया क्या चीजें, कंटामिनेटेड फूड अगर आप खा ले रहे हैं या खराब खाना खा ले रहे हैं या फिर आप कोई टॉक्सिक ऐसे सब्सटेंस ले रहे हैं फूड में जिसकी वजह से आपको क्या हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो रही है। वैसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे उसमें था वॉमिटिंग था, डायरिया था, नोजिया था अपने डिहाइड्रेशन में। ठीक है, उनकी वजह से जो है डिहाइड्रेशन हो जाता था। वॉमिटिंग अगर हो गई, डायरिया हो गया, ठीक है, इनकी वजह से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता था। मतलब ज्यादा दस्त हो गया या ज्यादा जो है वॉमिटिंग ज्यादा हो गई तो उसकी वजह से क्या हो जाता था, दस्त, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता, पानी की कमी हो जाती शरीर में। और यहाँ पे क्या है, इनके जो सिम्टम्स हैं ये क्या है, वॉमिटिंग हो रही है आपको या डायरिया आपको हो रही है, तो क्या है, ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रही है। ठीक है, और वो क्या, उसमें अंतर क्या था दोनों में,
इनके वजह से वो चीजें काज होती थी, ठीक है, ये चीजें काज होती थी। लेकिन इसमें क्या है, फूड पॉइजनिंग की वजह से ये चीजें काज हो रही हैं। तो ये चीजें स्पष्ट हो गई कि नहीं? देखो, फूड पॉइजनिंग की वजह से क्या हो रही है, आपको डायरिया हो रही है, वोमिटिंग हो रही है और नौजिया हो रही है। और उसमें क्या होता था कि इनके वजह से, अगर डायरिया आपको हो रही है या वोमिटिंग आपको हो रही है, तो इसके वजह से आपके कमी बॉडी में क्या हो जाता था, वाटर की कमी हो जाती है, जिसको बोलते थे डिहाइड्रेशन बोलते थे। ठीक है, ये चीजें स्पष्ट हुई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या लिखा है, क्विट अनकंफर्टेबल, मतलब कोई भी चीज है, अगर आपके बॉडी पार्ट में कहीं भी जो चीजें यूजुअल होनी चाहिए, अगर उससे कोई चीज डिफरेंट हो रही है, तो आपको क्या करेगा, वो अनकंफर्टेबल, मतलब आरामदायक जैसे होता है नहीं, हम सोफे पे बैठ के हमको बहुत आरामदायक, अब कहीं ले जाकर आपके बांस के फट्टे पे बैठा दें तो नीचे क्या हो जाएगा, दर्द करने लगेगा। ठीक है, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। वैसे पेट में जैसे मान लो कोई चीजें नॉर्मल चल रही हैं, अगर कोई चीजें एबनॉर्मल हो जाएंगी, वो क्या आपको अनकंफर्टेबल फील कराएंगे। ठीक है, और यूजुअली क्या होता है कि ये अनयूजुअल होता है, असामान्य होता है। जैसे कोई चीजें कॉमन होती हैं कि हाँ चलो ठीक है कॉमन है, ये थोड़ा सा कॉमन नहीं है। ठीक है, क्या होता है, असामान्य होता है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में जल्दी से। क्या होता है कि ये जो होता है कि भोजन से जो रोग होते हैं, जिनके द्वारा, जैसे वो कंटामिनेटेड फूड हो गया, मतलब क्या दूषित भोजन हो गया, और क्या हो गया अपना जो है खराब खाना खा लिया आपने, स्पॉइल्ड फूड जिसको बोलते हैं, और क्या होता है टॉक्सिक फूड, जैसे हमने बताया कि जो है टॉक्सिक सब्सटेंस जिसमें होते हैं, जैसे अपना हो गया टोमेटो, पोटैटो, ठीक है, उसमें जो ग्रीन पार्ट होते हैं या ग्रीन टोमेटो हो गया, उनमें क्या पाया जाता है, सोलानाइन पाया जाता है और चेकोनाइन पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लाइको एल्कोलाइड बोलते हैं। ठीक है, ये इनकी वजह से क्या हो सकती है, टॉक्सिक सब्सटेंस है ये। और मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है उसके क्या है, वोमिटिंग है, डायरिया, और क्या है, नोजिया है, और क्या है, ये अनकंफर्टेबल फील होगा आपको। ठीक है, और क्या होगा, जनरली अनयूजुअल, मतलब क्या होता है कि असामान्य रोग। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम आगे चलते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जो अपने फूड पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो कॉमन सिम्टम उसके क्या, डायरिया है, नोजिया और वोमिटिंग है, ये तो मान लो कॉमन हो गए। और बाकी जो और अदर जो अन्य है अपने, उसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स से कौन से लक्षण है कि जिससे हम बता पाएंगे कि डायरिया हो सकता है, या कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चले कि आप फूड पॉइजनिंग हुई है आपकी। तो सबसे पहला क्या सिम्टम्स अपना, एब्डोमिनल क्रम्स। एब्डोमिनल क्रम्स का मतलब क्या होता है, एब्डोमिनल क्रम्स का मतलब क्या होता है, पेट में क्या होगा आपके, पेट में क्या होगा आपके, ऐंठन होगा। क्या होगा, ऐंठन होगा, पेट में ऐंठन। ऐंठन का मतलब क्या, मतलब मरोड़ना, पेट मरोड़ेगा आपका। जैसे आप कपड़ा धुलते हैं, कपड़ा धुलने के बाद ऐसे ऐंठते हैं, तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कोई अंदर जाके ऐसे पकड़ के आपकी इंटेस्टाइन को ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो ऐंठने का मतलब क्या होता है, ऐसा होता नहीं कि कोई आपके हाथ डाले और ऐसे ऐड दे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल एक क्या सिम्टम है, ऐसा आपको फील होगा कि जैसे उसमें वॉवलिंग मूवमेंट होता है ना, वो इंटेस्टाइन में जो है वो मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ऐसे हमारे यहाँ पे जो है वो ऐंठ रही है। ठीक है, तो पेट में क्या होगा, ऐंठन होगा। डायरिया का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, डायरिया का मतलब क्या हो जाएगा, आपको दस्त वगैरह होगा। ठीक है, दस्त का मतलब क्या है, दस्त जबरदस्त। ठीक है, समझ रहे हैं, दस्त जबरदस्त। और क्या होता है, वोमिटिंग, आपको पलटी होगी, उल्टी होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, नोजिया मतलब क्या हो जाएगा आपका, जी मचलाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी मचलाना हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, क्या हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी भाई, भूख नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। ठीक है, और क्या, माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार आपको लगेगा कि मुझे हल्का हल्का फीवर है, हल्का हल्का क्या है, बुखार है। किसका बुखार है, इसका बुखार नहीं है। वीकनेस क्या हो जाएगी, आप क्या हो जाएगी, आपको कमजोरी महसूस होगी। ठीक है, और क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, सिर दर्द होगा। क्या होगा, सिर दर्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर दर्द होगा। तो ये क्या है, सिम्टम्स जिनके बारे में बात करेंगे, क्या कि जो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या होगा। एब्डोमिनल क्रैम्प मतलब क्या, पेट में ऐंठन होगी। दूसरी बात क्या होगी, डायरिया, डायरिया का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, दस्त होगी। ठीक है, और वोमिटिंग मतलब उल्टी होगी। ठीक है, और क्या होगा, नोजिया मतलब जी मचलाना। और क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब क्या हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी आपको। ठीक है, और क्या, माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार रहेगा, आपको फील होगा ऐसा। और क्या, वीकनेस, कमजोरी भी आएगी आपको। ठीक है, और क्या, हेडेक, सिर दर्द होगा। ठीक है, तो ये सारी जो ये चीजें जो लिखी हैं, ये किसके हैं, सिम्टम्स किसके हैं, आपने जो है फूड पॉइजनिंग के। आपको होगा इसमें से कुछ तो उसमें भी थे, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन में क्या था, डिहाइड्रेशन में क्या था, डिहाइड्रेशन में क्या था अपना, डिहाइड्रेशन में क्या था, डायरिया था, वोमिटिंग था, नोजिया था। ठीक है, फीवर भी था, वीकनेस भी थी, और हेडेक भी था। तो आप कहोगे लगभग मेरे समझ से कि जो 80 या 95% जो सिम्टम्स है वो लगभग किसके हैं, अपने डिहाइड्रेशन से मिल रहे हैं, डिहाइड्रेशन से मिल रहे हैं। लेकिन है क्या इसमें अंतर, मैंने बता दिया ना कि ये जो सिम्टम्स हैं ये
फूड पॉइजनिंग होने की वजह से ये चीजें होती हैं, लेकिन डायरिया जो अपना डिहाइड्रेशन है वो इन सब की वजह से होता है। मतलब ये चीजें अगर हो रही हैं आपको तो उसमें आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। और ये अगर ये आपको हो रही है किसकी वजह से हो रही है, फूड पॉइजनिंग की वजह से, मतलब फूड पॉइजनिंग हो गया इसके वजह से आपको ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं। और अगर ये सब सिम्टम्स दे रहे हैं इसकी वजह से, ये सब हो रही है इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, इन सब की वजह से आपको क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो अब हम बात करेंगे कि जो सिम्टम्स हैं वो कौन से सिम्टम हैं, जब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जनरली ये सब तो अपना ये ठीक हो जाता है एक वीक में, 10 दिन में। ठीक है, ये भी वैसे ही है, डिहाइड्रेशन की जैसा है, अपना घर पे ही ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अब हम बात करने वाले हैं उस सिम्टम्स की जो आपको जो है हॉस्पिटल ले जाने पे मजबूर करेंगे कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो इसके सीवियर सिम्टम्स, जैसे मतलब क्या है कि जब नॉर्मल जो होते हैं वोमिटिंग, डायरिया, ठीक है, हेडेक, फीवर, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल है वो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे सिम्टम्स जब आपको आने लगे या यही चीज़ें जब आपको मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएं, मतलब बहुत ज़्यादा जटिल समस्या हो जाए इन चीज़ों की, कि आपको ठीक ही नहीं हो रहा, डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, बंद ही नहीं हो रहा है, 2-3 दिन से हो रही है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि आपको क्या होगा, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो वो जो कंडीशन है उनके बारे में हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा कंडीशन है कि जब हमको ये लगेगा कि बस हमको अब ये घर से काम नहीं चल पाएगा, या नीम हकीम यानी क्वैक्स जो होते हैं अपने, उनसे काम नहीं चल पाएगा डॉक्टर से, तो हमको कहाँ पे अब थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। तो उन सिम्टम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जैसे क्या हो गया अपना डायरिया हो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन कहाँ से, मोर देन 3 डेज, मतलब क्या समझ रहे हो, जिससे डायरिया तो हो रही है, चलो ठीक है, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, चलो ठीक है, 3 दिन हुआ, लेकिन अगर 3 दिन से ज्यादा डायरिया बंदी नहीं हो रही है, आप दवा ले रहे हो, इंटेक कर रहे हो मेडिकेशन, लेकिन आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, तो आपको हॉस्पिटल में क्या करना है, एडमिट करना पड़ेगा। तो लाइक दैट जो सिम्टम्स ये हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। ये फीवर हायर देन, ठीक है, कहाँ पे, 102 फ़ारेनहाइट या 38.9 डिग्री सेल्सियस का जब आपको फीवर होने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा ही बुखार हो, ठीक है, नॉर्मल फीवर चलो ठीक है, माइल्ड फीवर हमने सिम्टम्स बताया था, मतलब हल्का बुखार हो, लेकिन अगर आपको बुखार बहुत ज़्यादा है, या 3 या 4 दिन से ज़्यादा आपको डायरिया हो रही है, या फिर डिफिकल्टी टू स्विंग, मतलब देखने में हो सकता है कि धुंधलापन दिखाई दे रहा हो, मतलब आप स्पष्ट चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हो, या आप सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हो, इतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस हो चुकी है, या सीवियर सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेशन के जो सीवियर सिम्टम्स हैं वो आप में दिखने लगे हैं, तो आपको क्या होगा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। जैसे क्या है सीवियर सिम्टम्स ऑफ डायरिया के क्या होते हैं, जैसे मुंह सूख रहा है आपका, ठीक है, पासिंग लिटिल, मतलब ना के बराबर, मतलब ना ही आ रही हो, यूरिन पास ही नहीं हो रहा है, पेशाब आपको लगी नहीं रही है, तो फिर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो गई। अब डिफिकल्टी कीपिंग फ्लूइड डाउन, इतनी ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गई कि आपको उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप जो है आप फ्लूइड भी ले रहे हो, इंटेक कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सब कुछ ले रहे हो, लेकिन वो चीज़ें नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो इस वजह से आपको क्या होना पड़ेगा कि ये आपको क्या है, डिफिकल्टी जो है, ये कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, जिससे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। और क्या, ब्लडी यूरिन का मतलब क्या, वो ब्लडी नॉनसेंस वाली ये वर्ड नहीं है। ब्लडी मतलब क्या, थोड़ा सा आपका जो रेडनेस कलर में आपका यूरिन होगा, थोड़ा सा जो पेशाब येलो कलर का होता था, लाइट येलो कलर का होता था, ठीक है, और सीवियर सिम्टम में क्या होता जाता, डार्क हो जाता था, लेकिन क्या हो रहा है, थोड़ा सा ब्लडी, मतलब क्या, खूनी का मतलब अपराधी नहीं, ठीक है, किसी का खून कर दिया उसको खूनी नहीं, वो वाला खूनी नहीं, कौन सा खूनी, कि थोड़ा सा उसमें पेशाब में आपके रेडनेस आ जाए, मतलब लालपन हो हल्का सा, ठीक है। तो ये सब जो सिम्टम है, ये जो है कॉम्प्लेक्स सिम्टम किसके, अपने फूड पॉइजनिंग के। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फूड पॉइजनिंग के जो है सिम्टम्स कौन है, जो बिल्कुल सीवियर कंडीशन के लिए होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कौन से हैं, जैसे डायरिया होगा आपको कितना, 3 दिन से ज्यादा, 4 दिन से ज्यादा हो रही है, डायरिया बंदी नहीं हो रही है, ठीक है, दवा ले रहे हैं, फीवर हो गया है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.9 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, 38.9 बोल लो, ठीक है, डिफिकल्टी हो रही, देख नहीं पा रहे हैं, धुंधला दिख रहा है, या बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या फिर सीवियर सिम्टम्स जो होते हैं डिहाइड्रेशन के, वो आपको उसमें दिखाई देने लगे, हमको क्या, ड्राई माउथ हो गया, बहुत ही कम पेशाब हो रहा है, या पेशाब हो ही नहीं रहा है, डिफिकल्टी हो रहा है किसमें, फ्लूइड डाउन, आप जो है इंटेक जो कर तो रहे हैं, लेकिन फ्लूइड डाउन आपका जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है वो मेंटेन नहीं हो पा रही, रिहाइड्रेशन दोबारा नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो है ये कॉम्प्लेक्स, और क्या होगा अपना ब्लडी यूरिन का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा रेडनेस कलर की आपको जो यूरिन होगी वो रेडनेस कलर की हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा लालपन आ जाएगा उसमें। तो ये सब जो है कॉम्प्लेक्स जो है सीवियर कंडीशन है किसके, फूड पॉइजनिंग के। जब ये आपको दिखाई देने लगे, ऐसी कंडीशन आपको मिल जाता है, आपको क्या होना चाहिए हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए, एडमिट होने की जरूरत है, ठीक है।
तो अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में कि जो ये फूड पॉइजनिंग है लगभग कितने दिन तक रहता है, कितने दिन तक ये परेशानी आपको हो सकती है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने दिन तक ये जो है आपको ये जो कंडीशन है फूड पॉइजनिंग की आपको झेलनी पड़ेगी, कितने दिन तक हम इसको झेलेंगे। तो जैसा है पहले क्या, डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जैसे ये डिपेंड करता है किसके जो सोर्स इन्फेक्शन का वो कैसा था, बैक्टीरिया के थ्रू हुआ था, वायरस के थ्रू हुआ था, या पैरासाइट के थ्रू हुआ था, या कंटामिनेटेड वाटर की, या जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनकी वजह से हुआ था। तो इन सब के सोर्स जो है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ये कितने दिन तक रहता है। वैसे यूजुअली होता क्या है कि 30 मिनट, यानी 30 मिनट भी कभी कभी होता है कि हाँ थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन हो फिर उसके बाद सही हो जाता है, यानी विद इन 30 मिनट, या बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, कहां तक चला जाएगा ये अपना 8 वीक तक चला जाएगा। कितना है ये 8 वीक तक, ठीक है, 8 सप्ताह तक। 30 मिनट से लेके बहुत ज्यादा अगर लंबा गया तो 8 सप्ताह तक जा सकता है, ठीक है। जो इसके कॉम्प्लेक्स जो इसके प्रॉब्लम होती है फूड पॉइजनिंग में वो अपना 30 मिनट में भी सॉल्व हो सकती है, या 1 वीक तक भी लग सकता है कॉम्प्लेक्स कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद क्या है, विदाउट ट्रीटमेंट, मतलब अगर ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ठीक है, या नहीं कर रहे हो कभी कभी अपने आप भी रिजॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। जैसे होता नहीं कि कुछ हो गई बहुत ज्यादा, तो कभी कभी कुछ ना करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कभी कभी अगर आप कुछ कर देते तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो फिलहाल वो कंडीशन अलग है, लेकिन अब हम फूड पॉइजनिंग की बात करें तो इसमें भी क्या होता है कि अगर आप विद और विदाउट ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं या बिना ट्रीटमेंट के, ये लगभग ऑलमोस्ट जो होता है वो 1 वीक में क्या हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है अपने आप, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, वो 8 वीक तक ले जाएगा आपको, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि कितना लंबा प्रोसेस होता है, कितने लंबे दिन तक हमको जो है फूड पॉइजनिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो पहला क्या है, डिपेंड अपॉन सोर्स पे, इन्फेक्शन के जो सोर्स है उस पर डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया से हुआ, पैरासाइट से हुआ, कि क्या हुआ, वायरस से हुआ, ठीक है। तो और क्या होता है, बहुत ज्यादा 30 मिनट नॉर्मली बहुत मिनिमम जो है सिचुएशन वो 30 मिनट में भी ठीक हो सकता है, या फिर 8 वीक मतलब जो है 8 सप्ताह तक भी आपको ये झेलना पड़ सकता है, या फिर विद और विदाउट ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट आप कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप ठीक हो जाता है, किसमें, विद इन 1 वीक के अंदर ही, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में कि जो है ये कॉज कैसे होता है, किसकी वजह से, जो है रीजन क्या है, किसकी वजह से। जैसे हमने बताया था कंटामिनेटेड फूड हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। वैसे ही कंटामिनेटेड फूड हुआ तो किसके द्वारा कंटामिनेटेड हुआ है वो हम काज देखेंगे, काज ऑफ फूड पॉइजनिंग, मतलब जो फूड पॉइजनिंग है उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, किसकी वजह से होता है, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने हमने बताया था बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट से होता है। अब इन्हीं की वजह से कंटामिनेटेड जो फूड होते हैं, किसी गंदगी से कंटामिनेटेड हो जाते हैं, तो उनमें पाया क्या जाता है, यही तो चीजें होती है, तो बैक्टीरिया हो गया तो वायरस हो गया तो पैरासाइट होता है, इन्हीं की वजह से जो है फूड पॉइजनिंग होगी। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया की बात अगर हम करें तो कौन है, जैसे इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट मैंने वही पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी जो चीजें हैं बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे बैक्टीरिया में है और उसके बाद वायरस में भी, पैरासाइट में बहुत सारे हैं, टेपवार्म में, टिनिया वार्म में, हुकवार्म में, पिनवार्म में, बहुत सारे हैं। लेकिन मैंने अभी फिलहाल जैसे टोक्सोप्लाज्मा है या टोक्सोप्लाज्मोसिस है या टेपवार्म है, इतने ही नाम लिखे हैं बारे में। तो बैक्टीरिया में जैसे कि अपना है क्या, साल्मोनेला है, ठीक है, साल्मोनेला है, और क्या है, कैम्पाइलोबैक्टर है, ठीक है, कैम्पाइलोबैक्टर हो गया, अपना क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटोनियम है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटोनियम है, और क्या अपना इसिचिया कोलाई, ये तो फेमस ही है। तो इसमें से देखो ये सब क्या हो गए, ये सब लीथल है, क्या है, ये सब लीथल मतलब घातक है, बहुत ज्यादा घातक है, ये सब क्या है, लीथल है। ये तो अपना जो है सबसे कॉमन होता है, और ये साल्मोनेला जो है ये बहुत, इससे बहुत ज्यादा होती है, क्या सबसे ज्यादा जो है फूड पॉइजनिंग या डायरिया के जो केसेस हैं किससे होते हैं, ये अपने साल्मोनेला से होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है कैम्पाइलोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम है, और अपना क्या है, इसिचिया कोलाई है, ये सब जो है ये इसमें से दो तो बहुत ज्यादा घातक हैं, लीथल होते हैं, और बाकी ये जो इसिचिया कोलाई अपना उसके भी केस ज्यादा आते हैं। बाकी पैरासाइट में देखते हैं, पैरासाइट में क्या है अपना टोक्सोप्लाज्मा गोंडी है, या आप गोंडी कह सकते हो या गोंडाई बोल सकते हो, डबल आई लगा है, ठीक है, कुछ भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से क्या है टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ठीक है, या गोंडाई या गोंडी बोल दो, ठीक है, गुंडी नहीं, वो गुंडी नहीं, गब्बर वाला गुंडा गुंडी नहीं, ठीक है, GONDII क्या होता है, गोंडाई, ठीक है, कुछ भी बोलो। अब क्या होता है टोक्सोप्लाज्मोसिस, या इसी को टोक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं, ठीक है, और क्या टेपवार्म अपने हैं, ठीक है। और अपना क्या वायरसेस में कौन से आएंगे, नोरो वायरस आएगा या नोरोवाल्क वायरस इसको बोलते हैं, ये भी क्या होता है अपना बहुत ज्यादा, इसके वजह से अपना जो है फूड पॉइजनिंग होती है, ठीक है। और क्या, ये तो हो गए हैं, मान कर ले हैं बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस हो गए। और क्या, अगर आप कच्चा भोजन यानी रॉ फूड, मतलब क्या
खाना सही से पका के नहीं खा रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। और क्या अपना है, फूड कंटामिनेटेड विद द फीकल, जैसे आप कहीं गए, शौच वोच गए, ठीक है, हाथ सही से नहीं धुला, या शौच करके आप खुले में चले, वहां से मक्खियाँ उड़ के गई, फिर उसके बाद सब्जी में खेतों में बोई गई हैं हरी हरी सब्जियां, उन पे जाके बैठ गई, आप वहां से सब्जी लेके आए, हो सकता है धुले हो या ना धुले हो सही से प्रॉपर तरीके से, वो फिर आपको क्या कंटामिनेट कर देती है आपके फूड को। या उड़ के आए, आप खाना खा रहे हैं बैठ के कहीं बाहर, तो उसमें क्या हो गया, आके बैठ गई, ठीक है, आपको क्या पता कहाँ से आ रही है, कहाँ पे मजा लेके आ रही है, आपको पता नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं क्या, कंटेमिनेटेड फीकल या वॉमिटिंग, जैसे किसी ने पलटी कर दिया हो कहीं, अब वहाँ पे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, उड़ के आई, आपके हाथ पे बैठ गई, आपने ध्यान नहीं दिया, आप कुछ खा रहे हो, ठीक है, वो भी आपके क्या कंटेमिनेटेड हो गया। और क्या हो गया, हाँ यही चीजें लिखी हैं कि मतलब अगर कंटेमिनेटेड जो फीकल के थ्रू या आपको वॉमिटिंग हुई है वहाँ से, जो कंटेमिनेटेड हो गया आपका फूड वगैरह, आपने हाथ नहीं धुला, शौच गए, आप हाथ धुले नहीं, उसके बाद फिर खाना बना रहे हैं, पका रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या कंटेमिनेटेड कर देगा। और क्या हो गया, मीट एग एंड डायरी, जैसे मीट क्या हो गया, कच्चा मांस होता है, काट रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, रख के बढ़िया से, उसको आप ले आए, धुले, टेम्परेचर मेंटेन नहीं धुल रहे हैं, सिर्फ धुल ही तो रहे हैं, कौन सा उसमें सैनिटाइजर कर रहे हैं, सैनिटाइज तो कर नहीं रहे हैं उसको, तो ठीक है। तो मीट अपना जो होता है, ये अपना रा मीट हो गया। एग में क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बॉयल एग तो है, बॉयल एग होता है, बोलते हैं बॉयल कर दिया तो ठीक है, चलो बॉयल तो हो गया, लेकिन जो बॉयल होता है, ठीक है, आपने इसको छील दिया, ठीक है, और बाकी आप क्या कर रहे हो, जैसे किसी ने आया दुकान पर पहुंचे बॉयल वाले, तो भैया बॉयल करो, 4 बॉयल कर दिया उसने, बाकी काट पीट के दे दिया, बाकी किसी ने उसी वक्त आपके ही सामने कच्चा अंडा लेने आ गया, कोई कच्चा एग लेने आ गया, तो वो उसको उसी हाथ से वो कच्चा अंडा दे रहा है, फिर उसी हाथ से आपको छील के वो वाला दे रहा है, तो क्या होगा, फीकल का मतलब आप समझ रहे हो, फीकल का मतलब क्या, एनएल के थ्रू जो आपको पास आउट करते हैं, जो है अनयूज जो आपका जो बच जाता है, फीकल का मतलब क्या, आप तो समझ रहे हैं फीकल का मैटर। फीकल का मतलब क्या, जो हमारे काम की चीजें नहीं हो, जो अपना जैसे अपना वेस्ट मटेरियल आप जैसे आप थ्रो आउट करते हो या एनएल के थ्रू या किसी भी, ठीक है, वैसे ही जो मुर्गी होती है अंडे देती है, उसी के थ्रू देती है। तो फीकल का मतलब क्या, उसमें कभी कभी देखो आप लगे भी रहते हैं, ठीक है, तो अंडे आप उठा रहे हो, उसी से पैक कर दिया कच्चा अंडा, उसको दे दिया, फिर उसी बिना हाथ धोए उसी को बॉयल काट के आपको दे दिया, तो क्या कंटामिनेटेड नहीं हो गया। तो इसी वजह से कह रहे हैं कंटामिनेटेड जो अपना मीट है, एग है, और अपना डेयरी प्रोडक्ट मतलब क्या, जैसे डेयरी प्रोडक्ट चीज वगैरह होती हैं कच्चे, बहुत लोग जो शौकीन होते हैं वो कच्चा खा लेते हैं चीज वगैरह, वो सब चीजें डाइजेशन, तो डाइजेशन में थोड़ा सा प्रोसेस लेते भी हैं। डाइजेशन में कोई भी चीजें आप रॉ खा रहे हो, रॉ मटेरियल कोई भी खा रहे हो, तो आपको डाइजेशन में थोड़ा सा टेकिंग होता है, वो टाइम लेगा थोड़ा सा पचने में। और साथ ही साथ में क्या, अगर आप किसी भी चीज को अगर बॉयल करके खा रहे हो, टेम्परेचर देके खा रहे हो, तो वो चीजें क्या हो गई, कंटामिनेटेड से आप जो है वो फ्री हो चुकी हैं, ठीक है। टेम्परेचर इतना होता है कि बॉयल हो जाते हैं, बॉयल होने के बाद जो है जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो हो गई अपनी बात क्या, काज ऑफ फूड पॉइजनिंग, ठीक है। फूड पॉइजनिंग के जो है काज जो करते हैं वो कौन से हैं, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अपना क्या है, साल्मोनेला है, ठीक है, कैम्पाइलोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटोलिनम है, और क्या है, इचिचिया कोलाई है। फिर वैसे पैरासाइट देखेंगे तो टोक्सोप्लाज्मा गोंडी है, और क्या है, टोक्सोप्लाज्मोसिस या टेपवार्म हो गए अपने। और वायरस में अपना क्या है, नोरो वायरस या नोरोवाल्ग वायरस बोलते हैं जिसको। उसके बाद क्या है, रॉ फूड, कच्चा भोजन आप खा रहे हैं उसमें हो सकता है। फूड कंटामिनेटेड विद द फीकल मैटर वॉमिटिंग, फीकल मैटर कहीं पड़ा हुआ, वहां से मक्खी उड़ के आई या वॉमिटिंग किसी ने किया, उससे मक्खी उड़ के आई, आपके हाथ में बैठ गई, या किसी भी आपके खाने वाले जो चीज है उस पर आके बैठ गई, आप उसको फिर इंटेक कर ले रहे हो, ठीक है। आप हाथ नहीं धो रहे हो, जा रहे हो, शौच गए, आप वॉशरूम गए, कुछ भी अपना करके आए, हाथ नहीं धुला, उसी से कुछ खा लिया, तो ये सब चीजें कंटामिनेटेड में आ गई। अपना मीट हो गया, एग हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये जो है काज करती हैं किसके, फूड पॉइजनिंग के काज करती हैं, ठीक है।